यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में है, मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में है, रैंक के बारे में है और डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में है। तो अगर मैट्रिक्स ए को हम देखते हैं तो उसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वो 2 है। कैसे? आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो है और थर्ड नॉन ज़ीरो रो है, तो नॉन ज़ीरो रो या नॉन ज़ीरो कॉलम्स को हम रैंक में डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए की रैंक 2 है। अगर मैं बी की रैंक की बात करूं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो है, तो इसकी रैंक 1 हो जाती है। इस तरह आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो आप अगर मैट्रिक्स ए को देखते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में है। किस तरह से है? अगर मैं इस तरह से एक 2 बाई 2 के दो मैट्रिसेस बनाता हूं तो ये डायगनली आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स बी में अगर मैं देखता हूं तो एक 2 बाई 2 का मिल रहा है, दो 1 बाई 1 ऑर्डर के मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स ए के अगर मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर ए देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स तो वो क्या होगा? एक्स की पावर 4। और अगर मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स बी देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स तो वो भी एक्स की पावर 4 होगा। अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल ए की बात करता हूँ, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस ए, वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल, जो कि वहां पर होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 0 हैं तो एक्स स्क्वायर, और सेकेंड जो होगा उसका भी एक्स स्क्वायर होगा। इसका जो एलसीएम है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं सेकेंड मैट्रिक्स बी का मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो यहाँ पर एलसीएम चेक करेंगे हम। तो फर्स्ट ब्लॉक मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, सेकेंड ब्लॉक मैट्रिक्स का एक्स और थर्ड का एक्स होगा। इसका जो एलसीएम होगा वो एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दोनों मैट्रिक्स के वो नॉट लीनियर है, नॉट लीनियर। अगर लीनियर नहीं है या लीनियर फैक्टर नहीं है तो वो मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकते हैं। तो ए और बी बोथ आर डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। ऑप्शन डी में कहा है तो ये गलत कहा है। डायगोनलाइजेबल होती तो हमें लीनियर फैक्टर्स यहाँ पर अपीयर होते। तो हमने दो ऑप्शंस को एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है। मिनिमल पॉलिनोमियल्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी के मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा है ए एंड बी हैव सिमिलर, ये हैव है HAVE, हैव सिमिलर मैट्रिसेस। तो ये सिमिलर मैट्रिसेस नहीं है। अगर सिमिलर होते तो यहाँ पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यानी कि JC फॉर्म यहाँ पर सेम होती। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर मैट्रिसेस की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिमल पॉलिनोमियल अगर सेम या करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो जाए तो मैट्रिसेस सिमिलर होते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए भी हमारा डिस्कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शंस हैं बी और सी है।